Good morning, class. Take out your chapter 7 conjunction. Taken out. Now, what is conjunction? Conjunction are joining words. What is conjunction? They are joining words. What to join? Either they join the words or they join the sentences. Okay. For example, if I say रोहित श्याम, अब ये टू नेम्स हैं, इनको आप कैसे ज्वाइन करोगे बेटा? सिंपल वे है, रोहित एंड श्याम, है ना? टू वर्ड्स ज्वाइन हो गए ना बाय एंड. सो एंड इज कंजक्शन. व्हाट इज एंड? कंजक्शन. वेरी गुड. Now speak with me. A conjunction is a word which joins one word to another word or one sentence. ठीक है? Means that means either they join the words or they join the sentence. For example, see, you and I are friends. अब टू वर्ड्स हैं आपके. You, ठीक है, I आर फ्रेंड्स. हमने इसे कैसे ज्वाइन किया? एंड. सो यू एंड आई को आपने कैसे ज्वाइन किया? एंड. सो एंड इज कंजक्शन. ओके. एंड हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे आपका सेम आइडिया रहता है. अगेन आई एम टेलिंग वेयर यू विल यूज एंड, वेयर सेम आइडिया इज देयर, सेम कंसेप्ट इज देयर. ओके. नाउ नेक्स्ट है जॉन विल फेल, ही डज नॉट वर्क हार्ड. ठीक है. अब हमने इन टू सेंटेंस को जॉन विल फेल, ही डज नॉट वर्क हार्ड, इसे कैसे ज्वाइन किया है? बाय बिकॉज. व्हाट डू यू मीन बाय बिकॉज? बिकॉज हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमने बाद में रीज़न दिया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क वाई यू वर एबसेंट येस्टरडे एंड यू टोल्ड मी मैम आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो जो आप हिंदी में क्योंकि कहते हैं उसे इंग्लिश में हम बिकॉज कहते हैं. सो देयर शुड बी सम रीज़न. अगर आपको रीज़न दिया है तब. ओके. सो लाइक सी अगेन आई एम टेलिंग जॉन विल फेल. अब फेल क्यों होगा? क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं करता. ओके. नाउ जेम्स वर्क्स हार्ड, टॉम इज आइडल. Now maybe they both may be brother or they both may be sentence, तो they are proving, और वो बिल्कुल अपोजिट है. देखो जेम्स तो हार्ड वर्क करता है लेकिन टॉम बिल्कुल उसके अपोजिट है. ही जस्ट ओनली सिटिंग एज इट इज आइडल. ओके. Now beta see, and you will use where same idea is there, because you will use जहाँ पे आपके रीज़न गिवन है, बट यू विल यूज़ जहाँ पे अपोजिट है, और यू विल यूज़ जहाँ पे आपकी चॉइस है. जैसे आपके घर में गेस्ट आए हैं, आपने पूछा, अब आप एट ए टाइम या तो उसे कोल्ड ड्रिंक पिला दोगे या चाय पिलाओगे, दोनों में से एक ही चीज़ कराओगे ना. दोनों चीज़ तो वो एक साथ ले नहीं सकता है ना, तो वहाँ पे और आएगा. ठीक है. चलो जैसे देखो बेटा, जेम्स वर्क हार्ड, टॉम इज आइडल. अच्छा, अब जेम्स तो हार्ड वर्क कर रहा है और टॉम खाली बैठा है, तो दोनों अपोजिट हो गए ना. तो बच्चा क्या आएगा? बट. ओके. नाउ जॉनी मस्ट वर्क हार्ड और ही विल फेल. देखो मम्मा सब, ये मम्मा की धमकी आ गई है. मम्मा सबसे ज़्यादा धमकी देती है ना, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे. ये वो वाली धमकी है. ऑप्शन दे रही है देखो बेटा मम्मा, या तो हार्ड वर्क करो नहीं तो फिर फेल हो जाओगे.
ओके, सो डैट इज, और आपका वहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ऑप्शन गिवन है, मम्मा वाला ऑप्शन नहीं, सीरियस वाला ऑप्शन। ओके, नाउ सी, अब देयरफॉर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, द टेबल वॉज हैवी देयरफॉर आई कुड नॉट लिफ्ट इट। जहाँ पे आपको रीज़न पहले, आपने रीज़न पहले दिया है, वहाँ पे आप देयरफॉर यूज़ करोगे। अब आई कुड नॉट लिफ्ट इट, आप टेबल क्यों नहीं उठा सके, क्योंकि वो बहुत हैवी थी, तो आपने रीज़न पहले दिया है, ठीक है। टिल हम कहाँ यूज़ करेंगे, हम टिल कहाँ यूज़, टिल वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, जैसे आपकी मम्मा सबसे ज़्यादा कंडीशन लगाती है, ये काम कर लो, जब भी खेलने जाओगे, जब ये काम पूरा होगा, है ना। तो मम्मा ने कंडीशन लगाई, तो जहाँ कंडीशन लगती है वहाँ पे टिल आ जाता है। जैसे वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, मेरी जब तक वेट करो जब तक मैं आ ना जाऊँ, ठीक है। तो जो हिंदी में आप जब तक कहते हैं उसे टिल कहते हैं। सो यू विल गेट द प्राइज इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको प्राइस मिलेगा। ओके, तो जहाँ पे कंडीशन है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वहाँ पे हम इफ़ लगाते हैं। ओके, सो एक और है बच्चा, एक है अनलेस। अनलेस थोड़ा नेगेटिव में यूज़ होता है, ठीक है। अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ आई शेल पनिश यू, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें, अनलेस और अनटिल ये आपका थोड़ा नेगेटिव में यूज़ होता है, ठीक है। सो जैसे अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट जब तक देता रहूँगा, तो कंडीशन लगा दी ना, तो जहाँ कंडीशन है वहाँ आएगा आपका अनलेस, अनटिल या टिल। ओके, नेक्स्ट, दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। जैसे बेटा हम लोग हिंदी में हालांकि कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में हम दो कहते हैं, ठीक है। वो पुअर है लेकिन वो फिर भी बहुत खुश है। ओके, चलिए नाउ लेट्स रिवाइज द एक्सरसाइज। टेक आउट फास्ट बेटा, टेक आउट पेज नंबर 43। नाउ रिमेंबर सी, ओके टेल मी, एंड कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे सेम आइडिया है। बिकॉज कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे रीज़न गिवन है, और जहाँ बिफोर रीज़न गिवन है वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, देयरफॉर। ओके, और इफ़ जहाँ कंडीशन है, या तो ये करो या फिर ये हो जाएगा। ओके, या फिर अगर आपकी कंडीशन हो, अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। ओके, और बट जहाँ अपोजिट है और जहाँ चॉइस है। ओके, नाउ सी, 2 and 2 मेक 4। कौन से 2 वर्ड्स हमने ज्वाइन किए हैं, एक तो 2 और 2, 2 वर्ड्स ज्वाइन किए हैं ना। सो एंड को सर्कल करो बेटा। सो डू इट बिकॉज इट इज़ योर ड्यूटी। अब यहाँ पे आपको रीज़न दे रखा है कि ये करो, क्यों करना है आपको, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। सो बिकॉज को सर्कल करो बच्चा। हाँ, नेक्स्ट है ही डिड नॉट वर्क हार्ड देयरफॉर ही फेल्ड। अब बताओ वो फेल कैसे हो गया, क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया, तो इसलिए आपको रीज़न पहले दिया ना, तो इसलिए व्हाट यू विल यूज बेटा, देयरफॉर। सो सर्कल योर देयरफॉर। दो पुअर ही इज हैप्पी, हालांकि वो पुअर है लेकिन फिर भी बहुत खुश है। सो दो को सर्कल करो बेटा। वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास। अब अगर पास होना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कंडीशन गिवन है, सो इफ़ को सर्कल करो बच्चा। रीटा इज क्लेवर बट आइडल, मतलब चालाक है लेकिन फिर भी खाली बैठी रहती है। सो सर्कल योर बट।
नाउ इज दैट गर्ल फैट और थिन, मतलब या तो वो लड़की मोटी है या पतली है। अब दोनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है ना। तो और यूज करो बेटा, और को सर्कल करो। नाउ शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, चाहे वो गरीब है लेकिन वो फिर भी ऑनेस्ट है। तो जहाँ लेकिन शब्द आ जाए ना, वहाँ पे आपने क्या यूज करना है, बट। नाउ चूज द सुटेबल कंजक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ टेल मी, बट कहाँ यूज़ करना है, जहाँ अपोजिट है। इफ़ कहाँ यूज़ करना है, जहाँ आपने कंडीशन देनी है कि अगर आपको ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा। टिल, जहाँ कंडीशन है, लेकिन कैसी वाली कंडीशन है, जैसे हम ये करें कि ये काम करना है, ये काम होगा तब ये करोगे, ओके। और बिकॉज, जहाँ रीज़न है। सो ही पास्ट ही वर्कड हार्ड। अब देखो रीज़न दिया है, वो पास क्यों हो गया, क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया है। सो दैट्स वाई फर्स्ट में बिकॉज यूज करो। ही कॉल्ड, नो वन आंसर। अब देखो आपने किसी को फ़ोन भी मिलाया, ठीक है, उसने आंसर भी नहीं किया, तो दोनों अपोजिट हो गए। सो क्या आएगा, बट। ना कैच मी, मुझे पकड़ो, यू कैन, कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या आएगा, इफ, कंडीशन लगा दी ना। ना नेक्स्ट देखो बेटा, वेट फॉर मी डैश आई रिटर्न। अब मेरी वेट करो जब तक मैं आ ना जाऊं, तो कंडीशन है इसलिए टिल, ओके, डन। नाउ सी, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। नाउ आई टोल्ड यू, एंड कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ सेम आइडिया है, और बट कहाँ यूज़ करना है, जहाँ टोटली अपोजिट है, ओके। शी सिंग्स स्वीटली, शी सिंग्स सॉफ्टली। वो बहुत मीठा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। सॉफ्टली, वॉइस सॉफ्ट है। अब दोनों अपोजिट तो नहीं है, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, एंड। सो राइट देयर, शी सिंग्स स्वीटली एंड सॉफ्टली। शी सिंग्स बेटा एक बार लिखेंगे, ओके, उसे कट कर दो बेटा नेक्स्ट टाइम में। सो शी सिंग्स स्वीटली एंड सॉफ्टली। नेक्स्ट देखो बेटा, शी सिंग्स वेल, शी इज़ नॉट अ सिंगर। ना वो बहुत अच्छा गाती है, वो सिंगर नहीं है, दोनों अपोजिट हैं। दोनों अपोजिट है ना, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, बट। शी सिंग्स वेल बट शी इज़ नॉट अ सिंगर। एंड वन थिंग बेटा, आपके बट में जो है कट शॉर्ट नहीं होता सेंटेंस का, हम कटिंग नहीं करते, लेकिन हम एंड में कटिंग करते हैं। जो आपका रिपीटेड है उसे वन टाइम लिखोगे आप, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू चेन्नई, माई फादर इज गोइंग टू आगरा। अब दोनों टोटली अपोजिट साइड जा रहे हो, एक तो साउथ के साइड जा रहा है चेन्नई, है ना, और एक उसके पापा आगरा जा रहे हैं, तो दोनों अपोजिट है, इसलिए क्या आएगा बेटा, बट। सो बिटवीन में बट ऐड करोगे बेटा और फुल स्टॉप रिमूव करोगे। सो राइट देयर, आई एम गोइंग टू चेन्नई बट माई फादर इज गोइंग टू आगरा। जब आप बेटा कंजक्शन लगाते हो, अगर नेक्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट लेटर अगर आपका प्रोनाउंस प्रॉपर नाउन से रिलेटेड नहीं है, तो फर्स्ट लेटर को आप स्मॉल कर दोगे। क्या कर दोगे, नेक्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर स्मॉल।
नाउ द हंटर वॉक्ड टूवर्ड्स द डियर डिड नॉट सी हिम। देखो हंटर डियर के पास भी गया डियर को पकड़ने के लिए, लेकिन डियर ने उसे देखा ही नहीं। तो टोटली अपोजिट है ना, तो क्या यूज करोगे, बट। और द का टी क्या कर दोगे, स्मॉल। सो राइट एवरीवन, द हंटर वॉक टूवर्ड्स द डियर but the deer did not see him. Done? Next see. एक बच्चे का नंबर दिया है, कह रहे हैं कि उसको मैथ की बुक में प्रॉब्लम्स हैं, वो बात कर लो उससे, यही सकते हैं बात। Now Paresh opened his book. He began to read. अब देखो नॉर्मल दोनों का सेम आइडिया है कि परेश ने बुक ओपन करी और पढ़ने लग गया, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंड। सो राइट देयर, परेश ओपनड हिज बुक एंड बेटा ही का एच स्मॉल करेंगे, ही बिगेन टू रीड इट। Now that girl is thin, her brother is fat. वो लड़की तो पतली है लेकिन वो लड़का मोटा है, ठीक है। अब दोनों अपोजिट हैं तो इसलिए क्या यूज करेंगे, बट। दैट गर्ल इज थिन बट हिज ब्रदर इज फैट। ओके, बात करा देंगे। हाँ जी, अच्छा। नाउ नेक्स्ट इज, और आप कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे ऑप्शन है, और बिकॉज कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे कोई रीजन गिवन है। ओके, एक बार आप कह दो कि मुझसे बात कर लेगा, मैं उसकी टीचर। नाउ ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। प्रॉब्लम आ रही थी सर, मुझे आज ही पता लगा है, मेरे पास उसका कांटेक्ट था नहीं तो आई कैन कॉल हिम, तो अभी मुझे उसका। अच्छा अच्छा, एक बार सर मेरी बात करवा दीजिएगा उससे, से क्या दिक्कत है, अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है सर। ओके, ये तो रीज़न गिवन है ना कि वो एग्जामिनेशन में क्यों फेल हो गया, क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया। सो व्हाट विल कम हेयर, बिकॉज। बेटा ऑल मैक्सिमम द कंजक्शंस आर कमिंग बिटवीन द टू सेंटेंस, दैट मीन्स फर्स्ट सेंटेंस जहाँ फिनिश होता है वहीं पे आपका कंजक्शन लगा के हम सेकंड सेंटेंस जो है ज्वाइन कर देते हैं। ओके, हाँ जी, ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, एक्चुअली सर मैं तो अभी आई हूँ, मुझे 2 ही महीने हुए हैं स्कूल को ज्वाइन किए, तो मुझे तो बुक का इतना, हाँ जी, बुक का मुझे इतना नहीं पता। बाकी आपकी जो भी कंप्लेंट है मैं वहाँ पे एडमिट ब्लॉक में डाल दूंगी कि बच्चे की बुक्स प्रॉपर नहीं है, तो अगले साल से बुक नहीं लगेगी, फिर हमें पब्लिशर ही नहीं रखेंगे ना फिर। एक बार अब बच्चे से बात करा देंगे जो भी। so he failed in the examination because he did not work hard. ठीक है, ओके सर। Written. बेटा ही का एच स्मॉल रखोगे, ही डिड नॉट वर्क हार्ड का ही स्मॉल रखेंगे। वी कुड नॉट प्ले द मैच, इट वॉज रेनिंग। और वो मैच नहीं खेल पाए, क्यों नहीं खेल पाए, क्योंकि बारिश हो रही थी। सो रीजन गिवन है, सो दैट्स व्हाई व्हाट यू विल यूज बेटा, बिकॉज। सो वी कुड नॉट प्ले द मैच बिकॉज इट वॉज रेनिंग, और बिकॉज के बाद जो इट आएगा उसका आई स्मॉल करेंगे बेटा,
नाउ ही मस्ट वर्क, ही विल फेल, या तो मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। सो ऑप्शन गिवन है, सो क्या आएगा बेटा, और। सो राइट देयर ही मस्ट वर्क, और न आफ्टर और एच ही जो हम यूज़ करेंगे उसमें एस स्मॉल आएगा। ओके, ही विल फेल। शी कुड नॉट विन द प्राइज, शी डिड नॉट वर्क हार्ड, वो प्राइज़ नहीं जीत पाई क्योंकि उसने हार्डवर्क नहीं किया था। सो रीज़न गिवन है, सो क्या आएगा बेटा, बिकॉज शी कुड नॉट विन द प्राइज बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। नाउ इज़ मैरी योर सिस्टर, इज़ मैरी योर कज़न। अब या तो आपकी सिस्टर हो सकती है या आपकी कज़न, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। सो और है, चॉइस है ना बच्चा, तो और। सो वट हाउ यू विल राइट, इज़ मैरी योर सिस्टर और योर कज़न। इज़ मैरी को कट करेंगे, अगेन आई एम टेलिंग हाउ यू विल राइट, इज़ मैरी योर सिस्टर और योर कज़न, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Now, she cannot drink this coffee, it is too hot. अब रीज़न गिवन है कि वो कॉफ़ी नहीं पी सकती क्योंकि बहुत गर्म है। सो क्या आएगा बेटा, बिकॉज। सो शी कैनॉट ड्रिंक दिस कॉफ़ी बिकॉज इट इज़ टू हॉट, और इट का आई स्मॉल करेंगे बेटा। ओके, सो रिवाइज दिस चैप्टर वेरी नाइसली. I hope now your doubts are clear and complete your work beta. Learn it also.